जीवन मरण एक खेल है, आना भी उसकी मर्जी से है और जाना भी उसी की मर्जी से है। कब जिंदगी की शाम हो जाए किसको पता, आज है कल नहीं। किसी को नहीं पता कि कब किसकी जिंदगी की शाम हो जाए। हर एक कर्म का फल सुनिश्चित है। अगर आपने ये हाथ उठाया इसका भी कर्म सुनिश्चित है, आपने शब्द बोले उसके भी कर्म सुनिश्चित है, आपने मन में विचार किया उसका भी कर्म सुनिश्चित है, आपने इंद्रियों के माध्यम से कोई कार्य किया उसका भी फल सुनिश्चित है। जो कर्म आप करोगे, चाहे इंद्रियों के माध्यम से करो, विचारों के माध्यम से करो, इशारे के माध्यम से करो, कैसे भी करो, उसका फल सुनिश्चित है। आपको एक दृष्टांत मां बताती हैं हमेशा कि मौनी बाबा ने एक हाथ इशारा किया था। कैसे इशारा किया था? आज 2 बच्चे नए हैं, उन्हें भी सुना दें। मां ने उन बच्चों को भी अपने दर पे बुलाया है, तो वो भी सुनने के अधिकारी हैं। कुछ वो सुनाए और कुछ हम सुनाए। हमारे एक मौनी बाबा हुए। मौनी बाबा यानी होश संभालते ही उन्होंने मौन धारण कर लिया और तपस्या में लीन हो गए। बचपन से तपस्या करते 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 वो बुजुर्ग होने लगे। एक बार एक कसाई हाथ में चक्कू लेकर दौड़ रहा था और उसके आगे आगे गाय दौड़ रही थी। कसाई दूसरी तरफ देखने लगा तो वो गाय आके जहां मौनी बाबा बैठे थे उनके पास आके खड़ी हो गई और धीरे से उसने देखा कि ये तो शांत बैठे हैं, तो वो पीछे जाके दीवार की तरफ छुप गई कि यहाँ ये तो तपस्या में लीन है, ये मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बोलेंगे तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। और वो जाके दीवार के पीछे छिप गई अपने जीवन को बचाने के लिए। उसी समय कसाई आ गया। कसाई ने मौनी बाबा से कहा, बाबा यहाँ आप पूजा कर रहे हैं, आपने यहाँ गाय को देखा है? बाबा ने नहीं समझे बाबा कि वो कसाई है। बाबा को नहीं पता चला कि वो कसाई है। बाबा ध्यान में थे, आंखें खुली थी और बाबा ने इशारा कर दिया ऐसे, मुंह से नहीं बोले, क्योंकि जब से होश संभाला तब से मौन थे। क्यों मौन थे? कि कहीं शब्दों के माध्यम से कोई दुष्कर्म ना हो जाए, कोई गलत शब्द ना मैं किसी को बोल दूं, कहीं इसका फल मुझे ना प्राप्त हो। उन्होंने ऐसे इशारा कर दिया। कसाई इशारे, जहां इशारा किया गया कसाई उस तरफ मुड़ गया। उसने गाय को देख लिया और गाय को पकड़कर कसाई खाने में ले जाके उसके ऊपर चाकू चलाया, उसको खत्म कर दिया। गाय मर गई और गाय के मरने के कुछ समय के बाद कसाई की भी मृत्यु हो गई। मौनी बाबा जिंदा थे और गाय भी मर गई। कुछ समय बाद कसाई भी मर गया और जब ये मर गया तो गाय और कसाई ने अगला जन्म लिया मानव चोले में। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे, युवा हुए, इनका विवाह हो गया। किसका? जो पिछले जन्म में गाय थी और जो पिछले जन्म में कसाई था, अगले जन्म में वो पति पत्नी बन गए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शादी की पहली रात थी। मौनी बाबा आज भी जिंदा थे। मौनी बाबा आज भी उसी जगह तपस्या करते थे। जिस जगह बच्ची का ससुराल था उसी के आसपास पेड़ के नीचे मौनी बाबा अपनी समाधि लगा के बैठा करते थे। शादी हुई। शादी की पहली रात दूल्हे ने अपनी कटार निकाली और अपनी पत्नी से कहा, इस कटार को संभाल के रख दो। कटार का ढक्कन ढीला था, ढक्कन हाथ में रह गया। दूल्हा लेटा हुआ था और कटार उसके इस गले में आके लग गई।
जैसे कटार लगी उसी समय दूल्हा मृत्यु को प्राप्त हो गया। ढक्कन हाथ में, वो घबरा गई। उसने सोचा कि मैं नई नवेली दुल्हन, अभी सारा ससुराल पक्ष मुझे मार देगा, सोचेगा कि इसने हत्या करी है। रोने लगी और उसकी रोने की आवाज सुनकर जो बिल्कुल पास में तपस्वी बैठा था, मौनी बाबा बैठा था, दौड़ के आता, उसने दरवाजा खोला, खटखटाया कि क्यों रो रही हो। उसने मौनी बाबा को देखकर चाल चली, अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, मोहल्ले वाले, घर वाले भी इकट्ठे हो गए और मौनी बाबा को पकड़ के कहती है कि इसने मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया, इसने ही मेरे दूल्हे को मार दिया। मौनी बाबा तड़फने लगे कि मैंने जन्म से, जब से होश संभाला, कभी कोई पाप नहीं किया। मैं तो हाल चल लेने आया कि ये रो रही है, दुखी है, मैं इससे पूछूं क्यों रो रही है, लेकिन ये तो उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। और फिर उसी समय घर वालों ने मौनी बाबा का हाथ काट दिया कि तूने इज्जत लूटने का प्रयास किया, तूने दूल्हे को मारा, तूने मेरे लड़के को मारा। उन्होंने मौनी बाबा का हाथ काट दिया। मौनी बाबा तड़फने लगे, मौनी बाबा तड़फने लगे, रोने लगे, परेशान होने लगे और घर से उनके बाहर निकल गए, जंगल की तरफ चले गए और जोर जोर से ईश्वर को पुकारने लगे कि जब से होश संभाला है तब से तेरी तपस्या में लीन हूँ। मुख से नहीं बोला कि कहीं अपशब्द ना निकल जाए, कोई दुष्कर्म ना बन जाए, लेकिन तूने मेरी करनी का ये फल दिया। क्या इसको भगवान कहते हैं? क्या इसको दाता कहते हैं? क्या इसको ईश्वर कहते हैं? और जब दहाड़े मार मार के रोने लगा, भगवान ने जवाब नहीं दिया, तो उसने एक पत्थर पे अपने सिर को पटकना शुरू कर दिया कि आज मैं तुम्हारे दर पे अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भगवान ऐसा होता है। सारी जिंदगी मैंने मौन रखा, सारी जिंदगी मैंने पूजा करी, किसी को गलत शब्द नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ दुष्कर्म नहीं किया, और उसका फल आज ये मिला कि मेरी बाह काट दी गई और खून के फव्वारे बह रहे थे और सर वो अपना पत्थर पे पटक रहा था। भगवान को दया आ गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, जयकारा शेरा वाले दा। उसी समय आकाशवाणी हुई, मौनी बाबा ध्यान से सुनो, तुमने मेरी पूजा की, तुमने मेरी तपस्या की, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने मौन व्रत रखा, तुमने अपशब्द नहीं कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। लेकिन तुम मुझसे पूछते हो कि ये तुम्हारा हाथ क्यों काटा गया। शायद तुम भूल गए, ये घटना आज से 25 साल पहले की है मौनी बाबा। जिस समय एक गाय आई थी, तुम तपस्या में लीन थे, एक कसाई आया, शायद तुम नहीं जान सके वो कसाई है, और उसने पूछा इशारे से, मेरी गाय देखी? तुमने इशारा किया कि दीवार के पीछे है। मैंने अभी आपको ये बताया कि एक इशारा करने का भी फल मिलता है। जब एक इशारे का इतना बड़ा फल है, तो मुख से बोले गए अब शब्दों का कितना फल होगा, मन के विचारों का कितना बड़ा फल होगा, इंद्रियों के माध्यम से करने का कितना बड़ा फल होगा। आपको ये बता रहे हैं कि एक इशारे का फल सुनिए। आकाशवाणी होती है कि मौनी बाबा तुमने तपस्या की, तुम मौन रहे, तुम शांत रहे, मैं प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन याद करो 25 साल पहले की एक घटना कि एक गाय आई थी, कसाई ने पूछा गाय देखी है? तुम तपस्या में लीन थे, तुमने ना बोलने का संकल्प लिया है सारी उम्र, तुमने इशारा कर दिया। गाय को कसाई ने पकड़ लिया और कसाई खाने ले जाके उसका कत्ल कर दिया, और उस कत्ल के भागीदार तुम भी थे। जिसने कत्ल किया वो भी भागीदार है, और जिसने इशारा किया वो भी भागीदार है।
तुमने जिस हाथ से इशारा किया प्यारे, तुम्हारे उस हाथ को मैंने इसी जन्म में कलम करवा दिया, और अगर इस जन्म में कलम नहीं होता तो ये बीज में अंकुर फूटते, पौधा बनता, वृक्ष बनते, फल आते। तुम्हारा ये एक कर्म तुम्हारा अगला पूरा का पूरा जन्म व्यर्थ कर देता, तुम्हारा पूरा अगला जन्म बर्बाद कर देता। इसीलिए तुम्हारा अगला जन्म बर्बाद ना हो, इसी जन्म में जो तुमने दुष्कर्म किया, एक इशारा किया, तुम्हारी वजह से गाय को कत्ल हुआ, इसीलिए इसी जन्म में तुम्हारा हाथ कटवा दिया कि तुम्हें अगले जन्म में इस कर्म का फल ना प्राप्त हो। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। अब आप आइए कि वो कटार कैसे लगी, क्योंकि कटार जिसके हाथों से लगी है वो पिछले जन्म में गाय थी, और जिसको कटार लगी है, जो दूल्हा है, वो पिछले जन्म में कसाई था। उस कसाई ने उस गाय का कत्ल किया था, तो आज वो गाय पत्नी के रूप में आई और कटार के माध्यम से गले में कटार लगी, उसी के हाथ से छूटी और दूल्हा समाप्त हो गया। यानी पिछले जन्म का कसाई, पिछले जन्म की गाय आज दुल्हन और आज दूल्हा। दुल्हन के माध्यम से वो दूल्हा समाप्त हो गया, क्योंकि वो दूल्हा पिछले जन्म में कसाई था और ये दुल्हन पिछले जन्म में गाय थी। तो कभी कोई करनी खाली नहीं जाती। आपका एक झूठ आपके दुष्कर्म बनाता है, आपका एक चोरी का कर्म आपका पूरा जन्म व्यर्थ कर देता है। आप जिस हाथ से चोरी करते हो, आपको पता है कि आप गए, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका हाथ कट गया। आपने 1000 की चोरी की, लेकिन आपका खर्चा कितना आया? 10,000, यानी 10 गुना ज्यादा। 10 गुना ज्यादा क्यों आया? क्योंकि जो बीज आप बोते हो, अगर आपको एक बीज दे, आपसे कहे इसको बो दो, तो वो बीज में अंकुर आएगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्षों में अनंत फल आएंगे, फल के अनंत बीज होंगे। आपका एक सुकर्म, अगर आपने कोई गलत कर्म किया तो आपको उसको दुष्कर्म भोगना ही पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। आपने कोई नेक कर्म किया, कोई अच्छा कर्म किया, कोई बूढ़ी औरत जा रही है, कोई बूढ़ी औरत जा रही है, आंखों से उसको धुंधला दिख रहा है, आप अपनी कार पे हैं या साइकिल पे हैं या मोटरसाइकिल पे हैं या स्कूटी पे है, जिस भी साधन से है या पैदल है, आपको उस पर दया आ गई, आपने अपनी कार पे, अपने वाहन पे ब्रेक लगाई, रोका, उतरे और आराम से जाके उस अम्मा जी को आपने सड़क पार लगाई और साथ में पूछा, कहाँ जाना है अम्मा जी, आइए आपको वहां तक पहुंचा दे, अगर आपको कष्ट ना हो तो हम पहुंचा दे। अम्मा कहती, नहीं नहीं बचवा, इतना बहुत है, तुमने मुझको सड़क पार लगा दी, इतना बहुत है। आपने ये सुकर्म किया, आपको पता है इसका क्या फल होगा। एक छोटा से कर्म आपके पूरे जीवन को बदल देगा, पूरे जीवन को। एक छोटा सा दिया, युगों युगों का अंधकार हो, युगों युगों का, एक छोटा सा दिया जला दो, वहां प्रकाश हो जाता है, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। आप बोलो कि जब युगों युगों का अंधकार समाप्त हो जाता है माँ, तो क्या जो हमने पाप किए हैं, जो हम लोगों से भूले हुई हैं, जाने में अनजाने में, तो क्या वो क्षमा हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे? ये कृष्ण ने कहा है, गीता में कहा है। कैसे हो सकती हैं? जब आप संकल्प कर लें, सौगंध ले लें कि जो आज तक हुआ उसके लिए प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आज से, अभी से, इसी पल से मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो, मुझको तकलीफ हो, या मेरे अपनों को तकलीफ हो, या सारी सृष्टि में किसी को तकलीफ हो। मैं किसी जीव को, जड़ को, चेतन को कोई कष्ट
अपनी तरफ से नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं पहुंचाऊंगा। विचारों के माध्यम से भी नहीं। कभी क्या होता है कि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आप पलट के नहीं कर पाते। कभी कभी आप ऐसी जगह फंस जाते हो कि बड़ा देख के, या मालिक है और उसने आपको दो चार बातें ऐसी कह दी कि आपका दिल छलनी हो गया। आपको लगा कि मैं गरीब हूं और आज मुझे सुनना पड़ा, और आपने मन में कोई विचार नहीं किया। आपने कहा, हे मालिक, उसे क्षमा करो, जो भी उसने कहा क्षमा करो, और मेरे अंदर कोई गलत विचार ना आए। परमात्मा प्रसन्न आप पर कि आपने एक नेक कर्म किया। लेकिन यदि आपने अंदर, आप उसको पलट के कुछ कह तो नहीं पाए, लेकिन अंदर ही आपने उसको गालियां देनी शुरू कर दी, तो आपके दुष्कर्म बन गए, आपके गलत कर्म बन गए। और उन गलत कर्मों का फल कितना लंबा होगा। एक बीज बोने से अनंत फल आते हैं, अनंत फल के अनंत बीज बनते हैं, फिर अनंत फल आते हैं। इसी तरह एक अच्छा कर्म करने पर आपको अनंत फल मिलता है, और एक बुरा कर्म करने पर आपको अनंत फल मिलता है। इसलिए हमेशा अपनी करनी पे ध्यान दें। अच्छा, ध्यान कैसे दें? गीता में पहले जो कृष्ण ने कहा है वो सुने। पापी से पापी महापापी भी, पापी से पापी महापापी भी यदि मेरी शरण में आता है, कृष्ण का मतलब प्रभु शरण में, जो आपका इष्ट है, जो आपकी भगवान है, जिसको आप मानते हो, शरण में आता है, मैं उसके सभी पाप ताप को क्षम्य कर देता हूँ और उसको अंगीकार कर लेता हूँ। यदि वो संकल्प करता है कि अब भविष्य में कोई भी मैं गलत कर्म नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे की सुध लेनी है कि आगे हमें कोई भी दुष्कर्म नहीं करना है, अच्छा और नेक कर्म करते जाना है। जब हम अच्छा और नेक कर्म करेंगे तो निश्चित ही अच्छा ही फल आएगा। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जयकारा शेरा वाली दा। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी, तेरी सदा है जय। भुला चुका माफ करने वाली मैया, त्वाड़ी सदा ही जय। जयकारा बोलन वाले अनु मिठियां मुरादा, बोल सच्चे दरबार की। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः, नमो नमो